ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 55 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं। इसमें आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत लीला, इस प्रकार से 3 भागों में चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल, कैशोर्य, युवावस्था, संन्यास के बाद की अवस्था एवं अंतिम 6 वर्षों का, जहाँ भगवान पूर्णतया अपने आप को इस संपूर्ण जगत के समक्ष वैष्णव शिरोमणि श्रीमती राधा रानी के भाव से आप्लावित कर लेते हैं, उसके वर्णन की कथा है। वर्तमान में हम सभी मध्य लीला अध्याय 1 श्रवण कर रहे हैं, जहाँ अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं, अर्थात 24 वर्ष की अवस्था तक की कथा आदि लीला के 17 अध्यायों में श्रवण करने के पश्चात मध्य लीला के अगले 24 अध्यायों में भगवान के संन्यास के बाद की कथा है। मध्य लीला अध्याय 1 एक सूत्रबद्ध सूची के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके करीब 287 श्लोक हैं, छंद हैं, तथापि इन छंदों का वर्गीकरण प्रमुख कथाओं की सूची प्रस्तुत करने के लिए। उदाहरण के लिए प्रथम 6-8 छंदों में मंगलाचरण के पश्चात छंद संख्या 8 से 14 तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखी हुई चैतन्य भागवत को। छंद संख्या 15 से 23 तक वह चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल की 3 वर्गों को, जिसे अभी हमने श्रवण किया, उसके बारे में बतला रहे हैं। छंद संख्या 24 से लेकर 45 तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए निर्देशों का, प्रचार से संबंधित निर्देशों का उल्लेख है, जहाँ नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाने का और षड गोस्वामियों में रूप सनातन से जब भगवान मिलते हैं, उनको शिक्षित दीक्षित करते हैं, उसके पश्चात उन्हें वृंदावन जाकर सभी स्थानों का जीर्णोद्धार कराने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही उन्हें वैदिक साहित्य, वैदिक वांग्मय को सरलतम भाषाओं में प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। छंद संख्या 46 से लेकर 50 तक चैतन्य महाप्रभु से प्रतिवर्ष नवद्वीप से मिलने आने वाले बंगाली भक्तों का उल्लेख है, जो अगले 20 वर्षों तक आते रहेंगे। प्रत्येक वर्ष चातुर्मास के समय आकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, उनके संग में स्वयं को सराबोर करने के लिए। छंद संख्या 51 से लेकर 75 तक हमने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी द्वारा लिखित एक श्लोक को, जो हरिदास ठाकुर की कुटिया के ऊपरी भाग में ताम्रपत्र पर लिखकर छोड़ दिया गया था। चैतन्य महाप्रभु उसे प्राप्त करते हैं, स्वरूप दामोदर को दर्शन कराते हैं और फिर बतलाते हैं कि रूप गोस्वामी वैदिक साहित्य को प्रस्तुत करने के बहुत ही उपयुक्त साधक हैं। जिस भाव को, जिस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु गाते थे, स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था, उसी भाव से मिलता जुलता एक और छंद लिख देने वाले रूप गोस्वामी। इन छंदों का उल्लेख रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में वर्णित किया गया है, उसका भाव वर्णित है। छंद संख्या 76 से लेकर 84 तक चैतन्य महाप्रभु का राधा भाव में
श्रीमती राधा रानी और गोपियों सखियों के भाव में भक्त कितनी अधीरता से, व्याकुलता से अपने समस्त कार्यों में भगवान को केंद्र में रखकर उन्हें स्मरण करता है, इसका उल्लेख है। छंद संख्या 91 से लेकर 45 तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वृंदावन यात्रा करने का प्रथम प्रयास उल्लेखित है, जहाँ कुलिया ग्राम से लेकर कान्य नाट्यशाला तक भगवान के लिए मानसिक रूप से नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के द्वारा सुंदर सड़क बनाई गई है, पर उसके आगे नहीं बन पाई। तो नरसिंह ब्रह्मचारी ने कहा कि लगता नहीं कि इस बार भगवान वृंदावन जा रहे हैं। भक्त के भाव को साधने में, पूरा करने में, भगवान की योजना को जानने वाले ऐसे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रमुख स्थान मिला है, क्योंकि सभी देवी देवता पार्षद जो विभिन्न युगों, विभिन्न अवतारों, विभिन्न कालों में उपस्थित हुए हैं, वह चैतन्य महाप्रभु के इस मनुज भक्त अवतार में विनती कर करके उपस्थित हुए हैं। एक से एक दिग्गज ब्रह्मांड के प्रतिनिधि चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। रूप गोस्वामी और भगवान के मिलन का उल्लेख है छंद संख्या 146 से लेकर 236 के इस प्रसंग में, जिसे हमने पिछले सत्र में करने का प्रयास किया था। चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय प्रयास वृंदावन जाने का। यवन राजा नवाब हुसैन शाह आश्चर्य व्यक्त कर रहा है इस यात्रा के समय कि कैसे कोई फकीर कोई दान नहीं दे रहा है, तथापि लोगों की भीड़, हजारों हजार लोगों का समूह उसके पीछे चला जा रहा है। और यहाँ सनातन गोस्वामी के द्वारा कहे जाने पर चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि हजारों हजार की भीड़ में इस प्रकार जुलूस लेकर चलने से राज्य के प्रशासन को किसी संदेहास्पद स्थिति का भय न हो जाए। तो मैंने इन पूरे अध्याय का, क्योंकि अध्याय लंबे हैं तो हमें स्मरण रहे अगले सत्र में जाने से पहले, कि ये संक्षिप्त सूची प्रस्तुत किया। यहाँ जिन भी घटनाओं का, जिन भी पात्रों का हमने नाम श्रवण किया है, इनसे संबंधित यह विषय आगे के अध्यायों में विस्तार से बतलाए जाएंगे। आज के सत्र में हम सभी छंद संख्या 232 से आरंभ करेंगे। 232 बिल्कुल अंत का वो विषय है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से मिलकर, जो कि दबीर खास और साकार मलिक थे, और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि अब आप ने हमें स्वीकार कर लिया है, राजनीति की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से उचित रहेगा कि आप वापस चले जाएं। एई मत चली चली आइला शांतिपुरे, दिने 5-7 रहिला आचार्य र घरे। श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते शांतिपुर पहुंचे और अद्वैत आचार्य के घर में 5-7 दिन रहे। शची देवी आनी तारे क्याला नमस्कार, 7 दिन तार ठाई भिक्षा व्यवहार। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने माता शची देवी को बुला लिया और वे उनके घर में महाप्रभु का भोजन बनाने के लिए 7 दिन तक रही। सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, पुनः अपने गृहस्थ जीवन में जाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, पर माता सची के पास भी और कोई नहीं है। पुत्र विश्वरूप ने कैशोरावस्था में ही घर का त्याग कर दिया था। पति जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो चुका है। पुत्र वधु वैष्णो प्रिया, क्षमा कीजिए, लक्ष्मी प्रिया भी लीला के निमित्त अत्यंत अल्पकाल में ही लीला समापन करके जा चुकी हैं। तो अकेली शची माता है। अद्वैत आचार्य ने अत्यंत स्नेहवश की, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास अवस्था में है, तथापि गृहस्थ के घर में सन्यासी पहुंचे, अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचे, सेवा करने का अवसर माता को प्राप्त होना चाहिए। उसके पश्चात छंद संख्या 234 में उल्लेख आता है, तार आज्ञा लैया पुनः करी लागमने, विनय करिया विदाय दिल भक्त गणे। अपनी माता से आज्ञा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। जब भक्तगण उनके साथ चलने लगे तो महाप्रभु ने उनसे विनती की कि वे वहीं रहें, और तब उन्होंने सबसे विदा ली है।
जना दुई संगे आमी याब नीलांचले आमारे मिलीबा आसी रथ यात्रा काले। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से लौट जाने के लिए कहा, किंतु उनमें से दो लोगों को उन्होंने अपने साथ आने दिया। उन्होंने सारे भक्तों से प्रार्थना की कि वे रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथपुरी आकर उनसे भेंट करें। बलभद्र भट्टाचार्य आर्य पंडित दामोदर दुई जन संगे प्रभु आई लानी लांचल। तो भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी नीलांचल जा रहे थे वे थे बलभद्र भट्टाचार्य तथा दामोदर पंडित। जब हमने चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं प्रशाखाओं का श्रवण किया तब वहां पर इन दोनों के नाम उल्लिखित थे। दिन कत ताहा रही चलीला वृंदावन लोकाया चलीला रात्रि ना जाने को न जन। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहकर महाप्रभु रात में चुपके से वृंदावन के लिए चल पड़े। उन्होंने यह कार्य किसी की जानकारी में आए बिना किया। बलभद्र भट्टाचार्य रहे मात्र संगे झारी खंड पथे काशी आइला महारंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी से वृंदावन के लिए चले तब उनके साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य थे। इस प्रकार वे मार्ग में झारखंड होते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बनारस वाराणसी पहुंचे। कहते हैं दिन चार काशी ते रही गेला वृंदावन मथुरा देखिया देखे द्वादश कानन। श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में केवल 4 दिन रहे और फिर वृंदावन के लिए चल पड़े। मथुरा नगरी देखने के बाद उन्होंने 12 वन देखे। तो द्वादश वनों के नाम भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में व्यक्त करते हैं। मथुरा से चलते हैं जहाँ काम में वन है, वहां से ताल वन, तमाल वन, मधुवन, कुसुम वन, भांडीर वन, विल्व वन, भद्रवन, खदिर वन, लोह वन, कुमुद वन तथा गोकुल महावन जाते हैं। तो मथुरा काम्य वन से आरंभ करते हुए गोकुल महावन तक के बीच के यमुना के एक तरफ यदि मुझे सही से स्मरण है तो 7 महावन है और दूसरी ओर 5 महावन है और इन 12 महावनों का दर्शन करते हैं। लीला स्थल देखी प्रेमे हईला अस्थिर बलभद्र कैल तारे मथुरार बाहिर। श्री कृष्ण की 12 लीला स्थलियां देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश के कारण अत्यधिक विह्वल हो उठे। उन्हें बलभद्र भट्टाचार्य किसी तरह मथुरा से बाहर ले आए। हमारे आपके जैसे सामान्य जन जब वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्री राधा रमन, गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, मदन मोहन 7 मंदिरों के दर्शन हो या उद्धव कुंड, कुसुम सरोवर, राधा कुंड पर कृष्ण पुस्तक श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान की लीलाओं के चरित्र के वर्णन हो, यदि उस स्थली पर हम हैं और एक बार उन कथाओं का स्मरण कर लें तो हमारे हृदय की भावुकता विह्वलता हमें स्वयं ज्ञात होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण और राधा का सम्मिलित रूप स्वरूप है और अपने उन स्थलियों को जहां उन्होंने भक्तों का निस्वार्थ प्रेम देखा हो, जहां भक्तों ने कभी कुछ मांगा नहीं, जब भाव विनिमय हुआ है तब देने के लिए तत्पर है। मैया यशोदा देना चाहती है, नंद बाबा देना चाहते हैं, सब पूरा जगत कृष्ण से अपनी कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरा व्रज मंडल कृष्ण के कुशल मंगल की प्रार्थना करता है। जहां हमें स्नेह प्राप्त होता है, जहां निस्वार्थ संबंधों की अतिरेकता होती है, उसका सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता है व्रजमंडल। अगर चैतन्य महाप्रभु के लिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इतने भावुक विवल हो गए बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें किसी तरह मथुरा से बाहर लेकर आए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं आगे, गंगा तीर पथे लैया प्रयागे आई ला श्री रूप आसी प्रभु के तथा ही लीला। मथुरा छोड़ने के बाद महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे और अंत में प्रयाग इलाहाबाद नामक पवित्र स्थान पर आ पहुंचे। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी आकर महाप्रभु से मिले। तो ये पूरा घटनाक्रम करीब महीनों के अंतर का है और रूप गोस्वामी कैसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देकर गोपनीय तरीके से इलाहाबाद प्रयाग पहुंचेंगे, ये कथा हम आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। यहाँ केवल इतना मात्र सूचीबद्ध तरीके से बताते हुए कहते हैं कृष्णदास कि जब चैतन्य महाप्रभु
शांतिपुर अद्वैताचार्य के निवास शांतिपुर में अद्वैताचार्य के निवास स्थान से जगन्नाथपुरी आकर जगन्नाथपुरी से वाराणसी, वाराणसी से मथुरा और मथुरा से इलाहाबाद पहुंचे हैं। इतने समय काल में ही वहां मिले थे दबीर खास रूप गोस्वामी से, और यहाँ इलाहाबाद पहुंचने तक रूप गोस्वामी आ चुके होते हैं। दंडवत करी रूप भूमि ते पड़ीला, परम आनंदे प्रभु आलिंगन दीला। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने आकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया। श्री रूपे शिक्षा कराई पाठाईला, वृंदावन आपने करीला वाराणसी आगमन। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट आए। काशी ते प्रभु के आसी मिली ला सनातन, दुई मास रही तारे कराई ला शिक्षण। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो वहां उनसे सनातन गोस्वामी मिले। महाप्रभु वहां 2 मास तक रहे और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह से शिक्षा दी है। तो वहां 10 दिन की शिक्षा थी संभवतः, जितना मुझे सही से स्मरण है। और वाराणसी की जो हमने मायावादी सन्यासियों की कथा को एक लघु वृत्तांत के रूप में आदि लीला में श्रवण किया था, वो अब घटित होती है जब वो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए 2 मास तक वाराणसी में रुके हैं। तब मायावादियों को भी उन्होंने शिक्षित किया है। मथुरा पठाइला तारे दिया भक्ति बल, सन्यासी रे कृपा करी गेला नीलांचल। सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षित करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शक्ति देकर मथुरा भेज दिया। बनारस में उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर भी कृपा की है। तत्पश्चात वे नीलांचल जगन्नाथपुरी लौट आए हैं। तो छंद संख्या 246 से अब ये जो विषय अध्याय के अंत तक होने जा रहा है, इसमें पुरी के छोटे छोटे विभिन्न वृत्तांत हैं जिन्हें कृष्णदास कविराज गोस्वामी सूचीबद्ध कर दे रहे हैं ताकि उन्हें स्मरण रहे कि इनमें से कौन कौन से विषय वे आगे विस्तार में वर्णित कर सकते हैं। तो हम संक्षेप में कई नाम सुनेंगे यहाँ पर और कई कथाओं की एक झलक देखेंगे जिसको उल्लेखित किया गया इन करीब 40 श्लोकों में, 39-40 श्लोकों में। क्षय वत्सर ऐचे प्रभु करिला विलास, कभु इति उति कभु क्षेत्रवास। महाप्रभु 6 वर्षों तक सारे भारत में भ्रमण करते रहे। वे अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त करते हुए कभी इधर तो कभी उधर रहते और कभी वे जगन्नाथपुरी में रहते। आनंदे भक्त संगे सदा कीर्तन विलास, जगन्नाथ दर्शन प्रेमी विलास। जगन्नाथपुरी में रहते हुए महाप्रभु संकीर्तन करने और भाव विभोर होकर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में अपना समय प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहे। मध्य लीलार कहलु यही सूत्र विवरण, अंत्य लीलार सूत्र ए बेशुना भक्तगण। इस प्रकार मैंने महाप्रभु की मध्य लीला का सारांश दिया है। हे भक्तों, कृपया आप महाप्रभु की अंतिम लीला का सारांश सुनो जो अंत्य लीला कहलाती है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। छंद संख्या 249 से ये आरंभ हो रही है। वृंदावन है ते यदि नीलन चले आईला, 18 वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गेला। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर जगन्नाथपुरी आ गए तो वे वहीं पर रहे और 18 वर्षों तक कहीं नहीं गए। प्रतिवर्ष ऐसेंता गोड़ेर भक्त गण, 4 मासा रहे प्रभु संगे सम्मेलन। इन 18 वर्षों में बंगाल के सारे भक्त प्रतिवर्ष उनसे जगन्नाथपुरी में आकर मिलते रहे। वे लगातार वहां 4 महीने रहते और महाप्रभु के संग का आनंद लूटते। निरंतर नृत्य गीत कीर्तन विलास, आचंडाले प्रेम भक्ति करीला प्रकाश। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर कीर्तन और नृत्य करते। इस तरह उन्होंने संकीर्तन लीला के आनंद का आस्वादन किया। वे सब पर, यहाँ तक कि नीच से नीच व्यक्ति चांडाल पर भी अपनी अहेतुकी की कृपा अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम प्रकट करते। पंडित गोसाई कैला नीलांचले वास, वक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वालों में पंडित गोसाई तथा अन्य भक्त यथा वक्रेश्वर, दामोदर, शंकर तथा हरिदास ठाकुर थे। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर, परमानंद पुरी यार स्वरूप दामोदर। महाप्रभु के साथ जो अन्य भक्त रह रहे थे उनके नाम थे जगदानंद, भगवान, गोविंद, काशीश्वर, परमानंदपुरी तथा स्वरूप दामोदर। हमने शाखाओं प्रशाखाओं में इन सभी के नाम श्रवण किए हैं। प्रवासी रामानंद राय
क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभृति प्रभु संगे यही सब कैला नित्य स्थिति। श्री रामानंद राय तथा जगन्नाथपुरी के निवासी अन्य भक्तगण भी महाप्रभु के साथ स्थायी रूप से रहते थे। तो ये बाद के उन 18 वर्षों के समय काल की लीला है और पात्रों के नाम है। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी यत दास प्रतिवर्षे आईसा संगे रहे चारी मास तास भलैया प्रभु विविध विलास। अन्य भक्त जिनमें अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव तथा मुरारी प्रमुख है, जगन्नाथपुरी आया करते थे और लगातार 4 मास तक महाप्रभु के साथ रहा करते थे। महाप्रभु इन सब के साथ विविध लीलाओं का आनंद लेते थे। हरिदासेर सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब आपनी महाप्रभु यार कैला महोत्सव। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर ने देह त्याग दिया। ये घटना अत्यंत अद्भुत थी क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया। तबे रूप गोसाई पुनरागमन ताहर हृदय कैल प्रभु शक्ति संचारण। श्रील रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने उनके हृदय में समस्त दिव्य शक्ति संचालित कर दी। तबे छोट हरिदास प्रभु कैल दंड दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। इसके बाद महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड दिया और दामोदर पंडित ने महाप्रभु को कुछ चेतावनी दी। तो दामोदर पंडित भगवान के साथ जब भी हमने श्रवण कथा आरंभ की आज के सत्र की, तो शांतिपुर नदिया से जो जगन्नाथपुरी वापस आए उनमें से एक थे। और घटना का बहुत ही संक्षिप्त विवरण है यहाँ पर। दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु के नित्य दास हैं। वो चैतन्य महाप्रभु को कभी दंड नहीं दे सकते, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कुछ चेतावनी दी है। तो शरीर रूप में चैतन्य महाप्रभु युवा सन्यासी हैं, अन्य लोग उनकी कोई निंदा ना कर सके। चैतन्य महाप्रभु के जगत यश की चिंता करते हुए दामोदर पंडित ने ये कार्य किया है। हम अभी आगे इसे श्रवण करेंगे। पर श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, स्वराट है। श्रीमद् भागवतम में उन्हें स्वराट कहा गया है। तो उन्हें चेतावनी देने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो। इसलिए दामोदर पंडित की इस कार्यवाही को उन्नत भक्तगण बहुत उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान आराध्य हैं और भगवान को इस प्रकार ताड़ने का व्यवहार करने का किसी को अधिकार नहीं है। तबे सनातन गोसाई पुनरागमन ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे कैला परीक्षण। तो ये दामोदर पंडित की कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे, यहाँ सिर्फ सूची में है। इसके बाद सनातन गोस्वामी पुनः चैतन्य महाप्रभु से मिले और महाप्रभु ने ज्येष्ठ मास की झुलसाने वाली गर्मी में उनकी परीक्षा ली है। वो परीक्षा भी आगे बतलाई जाएगी, यहाँ सिर्फ सूची है। तुष्ट हैया प्रभु तारे पठाइला वृंदावन अद्वैतेर हस्ते प्रभु अद्भुत भोजन। प्रसन्न होकर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पुनः वृंदावन भेज दिया। इसके बाद महाप्रभु ने श्री अद्वैत आचार्य के हाथों से अद्भुत भोजन किया है। नित्यानंद संगे युक्ति करी या निप्रीते तारे पठाइला गौड़े प्रेम प्रचारीते। सनातन गोस्वामी को वृंदावन पुनः भेजने के बाद महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से एकांत में परामर्श किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए उन्हें बंगाल भेज दिया। तबे वल्लभ भट्ट प्रभु रे मिलीला कृष्ण नामे अर्थ प्रभु ताहरे कहीला। इसके तुरंत बाद वल्लभ भट्ट महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिले और महाप्रभु ने उन्हें पवित्र कृष्ण नाम का अर्थ बतलाया। तो जब भगवान चातुर्मास के समय दक्षिण भारत में रुके हुए थे, चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य चरितामृत में यहाँ अंत लीला के 7वें अध्याय में और मध्य लीला के 19वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह कथा आएगी जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के उस पार अड़ाइल ग्राम नामक स्थान में वल्लभ आचार्य के घर जाएंगे। तो वल्लभ भट्ट यहाँ पर जो उल्लेखित हैं वह पश्चिम भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख हैं। तो बाद में वल्लभ भट्ट श्रीमद् भागवत पर लिखी हुई अपनी टीका की व्याख्या करने चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी जाएंगे और उनके मध्य का वो सुंदर वार्तालाप है जहाँ चैतन्य महाप्रभु उन्हें संकेत देंगे कि वैष्णव को विनीत होना चाहिए, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए
और महाप्रभु उनसे कहेंगे कि उनका स्वयं को श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ समझना एक वैष्णव होने की दृष्टि से कदापि शोभनीय नहीं है। तो ये दो अत्यंत उन्नत लीला रूप में कथा भगवान के भक्तों के रूप में, वैसे तो एक स्वयं भगवान है और एक भक्त है, तथापि क्योंकि भक्त अवतार के रूप में है, तो चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी के मध्य का ये वृत्तांत सामान्य जनों की दृष्टि से निर्णित होने के लिए नहीं है। यह विषय जहाँ चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को संकेत करते हैं कि उन्हें अपनी कृति को प्रस्तुत करते समय पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति विनीत होना चाहिए, श्रीधर स्वामी से स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, और वल्लभाचार्य जी द्वारा इसे स्वीकार करना ये नितांत भक्त और भगवान के मध्य का गुह्य विषय है। हम इसे नमन करते हैं। प्रद्युम्न मिश्रे रे प्रभु रामानंद स्थाने कृष्ण कथा सुनाए लकहि तार गुणे। रामानंद राय के दिव्य गुणों की व्याख्या कर महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय के घर भेजा और प्रद्युम्न मिश्र ने उनसे कृष्ण कथा सुनी। ये भी एक कथा आगे आएगी। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भ्राता राजा मारितेक्षी ल प्रभु है लत्राता। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के छोटे भाई गोपीनाथ पट्टनायक को राजा द्वारा दिए जाने वाले मृत्यु दंड से बचाया है। तो रामानंद राय, गोपीनाथ पट्टनायक, ये पांच भाई, इनके संबंध की कथा हमने शाखाओं और प्रशाखाओं में श्रवण की है। उनके जीवन में आने वाली एक घटना की यहाँ पर सूची है, ये घटना हम श्रवण करेंगे। रामचंद्र पुरी भय भिक्षा घटाईला वैष्णवेर दुखी देखी अर्धे कर राखीला। रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु के भोजन की आलोचना की, अतः उन्होंने अपना भोजन न्यूनतम कर दिया, किंतु जब सारे वैष्णव इससे अत्यंत दुखी हुए तो महाप्रभु ने उसे बढ़ाकर पहले का आधा कर दिया था। तो ये भी कथा आएगी जहाँ पर रामचंद्रपुरी कटाक्ष करेंगे भगवान के ऊपर कि सन्यासी होकर इतना भोजन करते हो। भगवान को किसी भी प्रकार के नियम की पालन की आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अध्याय 3 में कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, तथापि मैं संयोजित करके करता हूँ ताकि अन्यों को प्रेरणा मिल सके। ब्रह्मांड भीतरे है चौद्य भुवन चौद्य भुवने वैसे यत जीव गण। इस ब्रह्मांड के भीतर के 14 भुवन जो ग्रहमंडल है और सारे जीव इन ग्रहमंडलों के बीच में रहते हैं, वे सभी क्या करते थे? मनुष्येर वेश धरी यात्रिकेर शले प्रभुर दर्शन करे आसी नीलांचले। वे सभी तीर्थ यात्रियों का वेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आया करते थे। एक दिन श्रीवासादि यत भक्त गण महाप्रभुर गुण गैया करे नच कीर्तन। एक दिन श्रीवास ठाकुर इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का कीर्तन कर रहे थे। शुनि भक्त गण कहे सक्रोध वचने कृष्ण नाम गुण शाड़ी की कर कीर्तने। अपने दिव्य गुणों का कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, अतएव उन्होंने उन सबको डांटा मानो वे नाराज हों। उन्होंने पूछा, ये कैसा कीर्तन है? क्या तुम लोग भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन छोड़ रहे हो? तो ये भगवान की एक लीला है। भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और भगवान भक्त के रूप में वो कहते हैं ये अनुचित है। कृष्ण का नाम छोड़ दिया है, जो अब मेरा गौरहरि करने लगे हो, नाम ले लेकर वर्णन गुणों का। कहते हैं औदृत्य करिते है सभा कार मन स्वतंत्र है या सबे नाशावे भुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहकर सबको प्रताड़ित किया कि तुम लोग स्वतंत्र बनकर अपनी धृष्टता मत दिखलाओ और इस तरह सारे संसार का विनाश मत करो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे अनुयायियों को स्वतंत्र या धृष्ट न बनने की चेतावनी दी है। जब जब महान व्यक्तित्व इस धरा से लीला गमन करते हैं तब तब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं असंतोष, कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार का व्यतिक्रम, अनेक विधियां, अनेक प्रचार के माध्यम, अनेक संप्रदाय ढूंढ लिए जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा ही कुछ चैतन्य महाप्रभु के लीला गमन पर भी हुआ, जहां अनेक अनुयायियों ने अप संप्रदाय बना लिए। आउल, करता भजा, बाउल, नीरा, दरवेश, सानी, सहजिया, सखी, भेकी, स्मार्त, जात, गोसाई, अनेक अनेक। कहते हैं चूड़ाधारी, गौरांग,
सभी इसलिए हमें बंगाल में मिलते-जुलते दिखेंगे। कुछ वृंदावन में जाकर वास करने लगे, तो हम अंतर नहीं कर पाते कई बार। कई तो वैष्णव तिलक में भी इतनी समानता रखते हैं, एक अतिरिक्त पंक्ति बना लेंगे, एक अतिरिक्त बिंदु लगा लेंगे और सामान्य रूप से ऐसा लगेगा कि वो ब्रह्ममत्व गौड़ी संप्रदाय के ही हैं, पर वे अपना संप्रदाय खोल चुके होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इंगित कर रहे हैं कि ये स्वतंत्र होने की दृष्टता मत करो, ऐसे प्रयास से संप्रदाय का भाव नष्ट हो जाएगा। दशदि के कोटि कोटि को लोक है न काले, जय कृष्ण चैतन्य बलि करे कोलाहले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से नाराज दिख रहे थे और अपने भक्तों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब बाहर से हजारों भक्तों ने उच्च स्वर में पुकारा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो जब भगवान अंदर के अपने गुणों गुणों का गुणगान करने वालों को रोक रहे थे, तो बाहर की जनता जो दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थी, वह उनका उच्च स्वर में जय घोष करने लगी। जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार, जगत तारिते प्रभु तोमार अवतार। सारे भक्त उच्च स्वरों में कीर्तन करने लगे, महाराज नंद के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। ब्रजेंद्र कुमार, आप सारे जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। बहुदूर है ते आइनो हैया बड़ आर्त, दर्शन दिया प्रभु कह करह कृतार्थ। हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दूर से चलकर आपका दर्शन करने आए हैं, कृपया दयालु होकर आपकी कृपा का प्रदर्शन करें। शुनिया लोकेर दैन्य द्रविला हृदय, बाहिरे आसी दर्शन दिला दयामय। जब महाप्रभु ने लोगों की विनीत याचना सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। अत्यंत दयालु होने के कारण वे तुरंत बाहर निकल आए और उन सबको दर्शन दिया है। बाहुतुली बले प्रभु बल हरि हरि, उठिल श्री हरि ध्वनि चतुर्दिक भरी। अपनी दोनों बाहें उठाकर महाप्रभु ने सबसे भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करने को कहा है। तुरंत ही वहां हलचल मच गई और हरि ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो उठी। प्रभु देखी प्रेमी लोक आनंदित मन, प्रभु के ईश्वर बलि कर ये स्तवन। महाप्रभु का दर्शन करके सभी लोग प्रेमवश आनंदित होते। सबने महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, उनकी सुंदर स्तुति की है। स्तव शुनि प्रभु के कहे न श्रीनिवास, घरे गुप्त हयो के ने बाहिरे प्रकाश। जब लोग इस प्रकार से महाप्रभु की स्तुति कर रहे थे, तब श्रीनिवास आचार्य ने महाप्रभु से व्यंग पूर्वक कहा, आप तो घर में गुप्त रहना चाहते थे, किंतु आपने अपने आप को बाहर क्यों प्रकट कर दिया। तो अभी तो भगवान अंदर भक्तों को कह रहे थे कि भगवान की जय जयकार होनी चाहिए, कृष्ण का नाम होना चाहिए, पर अभी जब बाहर दर्शन के लिए आए हुए जो भक्तगण हैं, उनके सामने भगवान ने दर्शन दे दिया। जय 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 गौर चंद्र। भगवान ने दर्शन भी दिया, भगवान के रूप में जनता ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की। तो श्रीनिवास ठाकुर ने कहा कि आपने हमें तो रोक दिया, पर इनको कुछ नहीं कहा। कि शिखाल एई लोके कहे कौन बात, यहाँ सबार मुख ढाक दिया नीचे हाथ। श्रीवास ठाकुर ने आगे कहा, इन लोगों को किसने सिखाया है, ये सब क्या कह रहे हैं, अब आप इनके मुंह अपने हाथ से बंद कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों को, अपने निकटस्थ भक्तों को, अपने गुह्य पात्रों को, जो पार्षद हैं, नित्य लोक के वासी हैं और लीला में यहाँ साथ है, उनको मना कर रहे हैं कि ऐसे ना कहो। जगत में प्रत्येक मनुष्य अपने आप को फिर भगवान कहने लगेगा सन्यासी का वेश धारण करके। जीव अपनी उच्चतम अवस्था तक केवल ब्रह्मा बन सकता है इस भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में सभी पार्षद बन सकते हैं, भगवान के सेवक सेवक बन सकते हैं। स्वामी एकमात्र भगवान है। तो जो भगवान के गुह्यतम भक्त उनके स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, तो भगवान ने उन्हें रोका। और जब बाहर वालों ने कहा, तो श्रीनिवास पूछते हैं, भगवान तनिक ठहरिए और बताइए, इन्हें किसने बताया कि आप भगवान हैं। सूर्य छे उदय करी चाहे लुकाई ते, बुझी थे ना पारी तैछे तोमार चरी ते। यह तो उसी प्रकार है जैसे मानो सूर्य उदय होने के बाद अपने आप को छिपाना चाहे। हम आपके चरित्र व्यवहार के ऐसे गुणों को समझ नहीं पाते। तो श्रीनिवास ठाकुर कहना चाह रहे हैं कि भगवान, आपको समझना चाहिए कि सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जैसे छुप नहीं सकता। जहाँ ज्ञानमय दिव्य ज्योति है, वहां अंधकार अज्ञानता रह नहीं सकती। भगवान, जब आप उपस्थित हैं, तो आप किसको किसको अपने आप को भगवान स्वरूप में स्वीकृत होने से रोक पाएंगे। आपके चरित्र के ऐसे गुण सबको विदित हो चुके हैं।
प्रभु कहें श्रीनिवास छाड़ विडम्बना, सबे मेली कर मोर कते कलांचना। महाप्रभु ने उत्तर दिया, है श्रीनिवास, ये परिहास बंद करो। तुम सब लोग इस प्रकार से मुझे शर्मिंदा करने के लिए आपस में मिल गए हो। एत बलि लोके करि शुभ दृष्टि दान, अभ्यंतरे गेला लोके पूर्ण है काम। इस प्रकार कहकर लोगों पर कृपा पूर्वक अपनी शुभ दृष्टि डालकर महाप्रभु अपने कमरे में चले गए। इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। रघुनाथ दास नित्यानंद पाशे गेला, चिड़ा दधी महोत्सव ताड़ा ही करीला। इसके बाद रघुनाथ दास श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे और उनके आदेशानुसार उत्सव का आयोजन किया और चिड़ा तथा दही से युक्त प्रसाद का वितरण किया। बहुत विशद स्तर पर इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के मध्य इस चिड़ा दही उत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रभुपाद बतलाते हैं, जब कथा के रूप में तो हम सभी को विदित है, हम पूरा अध्याय आगे इस पर आएगा। जब रघुनाथ दास गोस्वामी, जो वर्तमान के हिसाब से कहा जाए तो अरबपति खरबपति से ऊपर इतने धनी परिवार से संबंधित थे, पर एकमात्र वंशज थे अपने पिता और चाचा के मध्य में, और वो बार बार घर छोड़कर चले आते थे आकुलाहट में। हमारे षट गोस्वामी में आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सबसे दीर्घ समय काल प्रत्यक्ष रूप से जिन हमारे षट गोस्वामी में से जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ व्यतीत किया वो रघुनाथ दास गोस्वामी है। पर उनके आरंभिक समय में जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझा कर वापस भेजा था, जब वे गृहस्थ थे, तब नित्यानंद प्रभु के शरण में उनको गुरु की कृपा, नित्यानंद प्रभु जो हमारे आदि गुरु कहे जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने का चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार एक अवसर पर दही चीड़ा प्रसाद का महोत्सव संपन्न कराते हैं। तो वर्तमान में भी छोटे और बड़े, लघु और बृहद स्तर पर इसका आयोजन होता है। ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बंगाल का विशेष व्यंजन है। दही संदेश आम के साथ और अन्य सूखे फल मेवे इन सब के साथ मिलाकर इसे अर्च विग्रह को भोग लगाया जाता है और समस्त जन समूह में वितरित किया जाता है। तार आज्ञा लैया गेला प्रभु चरणे, प्रभु तारे समर्पिला स्वरूपे स्थाने। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली थी। वहां भी जब पानी हाटी के इस चीड़ा दही उत्सव का हम सभी श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि नित्यानंद प्रभु द्वारा आयोजित, रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा नियोजित इस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी को दर्शन देते हैं यहाँ पर आके। और ये पुष्ट करता है व्यवहार कि अब क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न थे। तो इसलिए उल्लिखित है यहाँ पर, तार आज्ञा लैया गेला प्रभु रे चरणे, प्रभु तारे समर्पिला स्वरूपे स्थाने। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली है। उस समय महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विष्णु दामोदर के संरक्षण में सौंप दिया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी विलाप कुसुमांजलि में इसका उल्लेख करते हैं। कहते हैं, यो माधुस्तर गेह निर्जल महाकोप क्लमा, सद्यः सांद्र दयाम्बुधि प्रकृतितः स्वैरी कृपारज्जुभिः उद्धृत्यात्म सरोजनिन्दिचरण प्रान्तं प्रपद्य स्वयं श्रीदामोदर साच्यकारतमहं चैतन्य चंद्रम भजे। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपनी अपार
करुणा से मुझे उस गृहस्थ जीवन से बचा लिया जो जल रहित अंधे कुएं के तुल्य है, और मुझे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण रूपी दिव्य आनंद के सागर में स्थान दिया है। साधारण कथा नहीं है ये। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षट गोस्वामियों में सबसे अधिक काल तक तो चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते ही करते हैं, पर अपने व्यक्तिगत जीवन का सबसे दयामय करुणामय समय भी जगन्नाथपुरी में व्यतीत करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि वह अधिक संपन्न प्रचुर धनाढ्य परिवार से थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस भक्त की परीक्षा तो नहीं, तथापि जगत के समक्ष ये दर्शन प्रस्तुत करने के लिए कि भगवान की शरण के लिए कितना अधिक जीव को त्याग करना पड़ सकता है। जब हम इस कथा को श्रवण करेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा होने के पश्चात कैसे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में पहुंचते हैं और कैसा जीवन यापन करते हैं। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष बीत गए हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकारा है, और उसके पूर्व की जो कथा आती है उसमें उल्लेख आता है कि कैसे क्रमशः रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो प्रतिदिन भोजन किया जाता है उसका स्तर कितना विनीत प्रस्तुत किया है। स्वादिष्ट भोजन सरलता से प्राप्त होने वाले रघुनाथ दास के जीवन में वो समय आता है जब वे अपनी पात्रता को, भगवान के शरण के लिए मैं उपयुक्त हूँ, इस पात्रता को प्रस्तुत करने के लिए शनय शनय पहले रसास्वादन भोजन छोड़कर केवल प्रसाद तक स्वयं को निमित करते हैं जगन्नाथ मंदिर के। उसके पश्चात केवल भक्तों की जूठन खाना आरंभ कर देते हैं। उसके पश्चात वो भी नहीं जो प्रसाद फेंक दिया जाता था उसमें से लेते थे। इस प्रकार शनय शनय स्वरूप दामोदर गोस्वामी का हृदय द्रवित हो जाता है, और वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर कहते हैं कि आप स्वीकार करें रघुनाथ दास गोस्वामी को। और प्रत्येक अध्याय के अंत में जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ उल्लिखित करते हैं श्री रूप रघुनाथ दास, वह विनम्रता कृतज्ञता इन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए है, जिनसे संबंधित ये कथा पानी हाटी चिरादही महोत्सव की है, जिनसे संबंधित कथा स्वरूप दामोदर के संरक्षण में जाने की है, जो स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करके उनकी अपार कृपा के प्रति अनुग्रहित हो रहे हैं। तो अंतिम 3 छंद है इस अध्याय के लिए। ब्रह्मानंद भारती रघुचाइल चरमांबर एहि मत लीला कैल छाया वत्सर। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती का अमृत चर्म पहनने की आदत का को बंद करवाया। इस प्रकार महाप्रभु 6 वर्षों तक निरंतर अपनी लीलाएं करते हुए अनेक प्रकार के दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे। एत कहिला मध्य लीला रस सूत्र गण शेष द्वादश वत्सरी रसो न विवरण। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश कह दिया है। कृपा करके महाप्रभु द्वारा अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं को श्रवण करें। तो यह जो अगला अध्याय आएगा उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ रूपरेखा बना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यास देव के चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत के लीलाओं का पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे क्षमा कीजिए, जैसे कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने प्रत्येक स्कंद के अंत में ऐसा किया है। तो आदि लीला में महाप्रभु के बाल्यकाल की 5 अवस्थाओं की लीलाओं की रूपरेखा दी, विस्तार श्री वृंदावन दास ठाकुर के लिए छोड़ दिया। उसी प्रकार मध्य लीला और अंत लीला में महाप्रभु के जीवन के अंतिम काल में संपन्न हुई लीला का उल्लेख है। मध्य लीला के तृतीय अध्याय में सूत्र रूप में वर्णित की जाएगी अंत लीला, और उसके पश्चात के अध्याय से अध्याय संख्या 3 से जो क्रम आरंभ होगा वह मध्य लीला और अंत लीला दोनों का उल्लेख किया जाएगा। कहते हैं आगे छंद संख्या 287 में, श्री रूप रघुनाथ पद यार आश श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के प्रथम अध्याय का, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है,
भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मध्य लीला का प्रथम अध्याय यहाँ पर इन आने वाली प्रमुख घटनाओं की सूची को प्रस्तुत करते हुए यहाँ समाप्त हुआ है। अगले अध्याय में जहाँ चैतन्य महाप्रभु के महाभाव का उल्लेख है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के भगवान से विरह का, जैसे गोपियां जब भगवान मथुरा जाते हैं तब जिन लक्षणों का, जिन संकेतों का, शरीर पर दिखने वाले जिन भावों का उल्लेख है, वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कहाँ कहाँ अंतिम 12 वर्षों में उस विरह लीला में उपस्थित होते हैं, उसका उल्लेख किया जाएगा। कुछ एक बहुत सुंदर कथाएं हैं यहाँ पर, जिसको हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे करीब 95 छंदों के द्वारा। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, सहमति के लिए, अपने भाव व्यक्त करने के लिए आप ग्रुप में जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।